1885 में किया था, 1885 में। सो 1885 से शुरू करके उसके बाद जब बिजली की डिमांड बढ़ने लगी तो ये देखा गया कि कोई बल्ब बना रहा है, कोई स्विच बना रहा है, कोई वायर बना रहा है, लेकिन सब कुछ जोड़ते कैसे हैं, कोई एक दूसरे से बात कैसे करे, या तो सेम मैन्युफैक्चरर सब कुछ बनाए या अलग अलग मैन्युफैक्चरर कुछ और बनाए। डिमांड इतनी बढ़ रही थी कि हर कोई कुछ कुछ सब कुछ नहीं बना सकता था, तो इसलिए अलग अलग लोगों ने कुछ ना कुछ बनाना शुरू किया। तो ये सोचा कि एक दूसरे से बात करने का एक साधन रखें ताकि एक स्टैंडर्ड बना लें जिसके कि ये केबल जो है ये बल्ब से भी जुड़ जाए, स्विच से भी जुड़ जाए, और जहाँ बिजली पैदा होती है उस जनरेटर से भी कनेक्ट हो जाए। सो IEC came into being for the need of connecting different electrical components to make a good system which is safe and interoperable. Interoperable meaning कितनी मर्जी वॉट का बल्ब हो वो सेम वायर से और सेम स्विच से चले, ये भी होना चाहिए। तो IEC का जन्म ही इस मुद्दे पे हुआ, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे लॉर्ड केल्विन। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो शायद याद होगा उनको, लॉर्ड केल्विन हैं जिन्होंने हमें केल्विन टेम्परेचर स्केल दिया था, जो -273 जिसे हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उन्होंने, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस with the sole idea that he wanted to make sure that the world gets one standard for all electricity. So 1906, you can imagine, this is an organization older than the UN, much older than ISO. In fact, ISO came into being much later. So that's the origins of IEC. Today, you will be surprised to note that more than 20% of global trade depends directly on IEC standards, and that's the kind of influence IEC has on this. The focus is clearly on technologies, and that's why हम लोग इंजीनियरिंग की भाषा ज़्यादा बोलते हैं, हमें कम्युनिकेशन का उतना स्किल नहीं है, इसलिए मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो do excuse me for this. I want to specially talk of something which really is at the heart of, at my heart, and which actually brought me closer to IEC, rural electrification and electricity access. You may be aware that around 2012, India was having a major electricity access crisis. उस वक्त 32 करोड़ इंडियन हमारे फेलो सिटीजन्स थे जिनके पास बिजली बिल्कुल नहीं थी।